अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह वक़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिन आख़र मन ज़ल्लज़ी युक़रिदु अल्लाह क़र्ज़न हसना सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक ठीक स्टेज থেকে বসে আসেন আমার বিদ্বান ওলামায়ে কেরাম শোরায়ে আযম নকিব হিন্দুস্তান। পেন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। माशाअल्लाह उर्दू से ज्यादा बांग्ला समझ रहे हैं আল্লাহর করম আছে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু একটাই কথা বলবো, বেশি বলবো না। যত নওজওয়ান আমার দাঁড়িয়ে আছেন একটু রিকোয়েস্ট করব, যদি কষ্ট না হয় একটু বসে গেলে ভালো হবে। আলহামদুলিল্লাহ আমি বলছি কি যত नौजवान আমার দাঁড়িয়ে আছে यानी खड़ा है, अगर वो बैठ जाता तो अच्छा रहता। বসে যান, একটু বসে যান, ভালো হবে। বসে যান, যেখানে জগহ মিলে আপনারা বসে যান। আলহামদুলিল্লাহ বাবু তোমার মাইক ভালো, মাইক তোমার ভালো আছে। जियो का सिम में टावर नहीं है, इसके मशीन में पावर नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, बच्चा छोटा बच्चा है, घबरा जाएगा। बेटा अपना नंबर दे देना, तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे, वहां भी जलसा है। বেশি দের বক্তব্য হবে না, এক ঘন্টার মধ্যে আমি আপনার বক্তব্যটা শেষ করব। আলহামদুলিল্লাহ जरा जी लगाकर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा जरा ईमानदारी से बताइए, सारे लोग पढ़ लिए हैं? देखो बेटा एक जगह करके तुम छोड़ दो, ये बार बार घुमा फिरी मत करो। हम समझ रहे हैं तुम ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाएगा सू सू करेगा, वहां पावर नहीं है। एक जगह करके छोड़ दो, बस रहने दो, छोड़ दो। बहुत अच्छा। जरा ईमानदारी के साथ बताइए, सारे लोग यहाँ पर बैठे सब पढ़े लिखे हैं, ये हमारा नौजवान तबका बैठा हुआ है, मेरा बच्चा सा। जरा इंसाफ से बताइए कि मैंने जो आपको दुरूद पाक पढ़ने को कहा है, सब पढ़ लिए? सब पढ़ लिए? हम गर्दन कटा देंगे। सब नहीं पढ़े हैं, सब नहीं पढ़े। हाँ पढ़े वही है जिसको याद है।
जिसको याद है नहीं कहां से पढ़ेगा? जिसको याद है वो पढ़ा, जिसको याद नहीं है वो नहीं पढ़ा। ये अफसोस का मकाम नहीं है तो क्या है? बोलो। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, मुसलमान का बच्चा हो, तुम्हें दुरूद याद नहीं, अत्तहियात याद नहीं, सना याद नहीं, दुआए कुनूत याद नहीं, दुआए मासूरा याद नहीं, जनाजे की दुआ याद नहीं, सूरे कौसर याद नहीं, सूरे अखलास याद नहीं, तो कौन सी करो? कौन सी याद? और याद फिर करोगे कब? कहने का मेरा गर्ज यही है ना कि फिर याद जब करेंगे, मान के आज टाइम नहीं मिला, कल नहीं मिला, परसों मिला, तो आखिर याद तो करना होगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कोशिश करो, दीन सीखो। देखो, एजुकेशन हासिल करो, तालीम हासिल करो, तालीम को फोकस करो सबसे पहले। एक टाइम भूखा रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लो, लेकिन तालीम से समझौता, अरे तालीम से समझौता, तालीम से समझौता नहीं करना है। इंशाअल्लाह इस मौजू पर कुछ पैगाम मुझे आप तक पहुंचाना है। बैठ जाओ। ये कहाँ से आया? ये बच्चा का हाथ में दो मोबाइल है। ये तो 3G 4G 5G जी। अब 6G आया कि नहीं आया मालूम नहीं, आने वाला है। वो चीन से आया, पता करके आएगा, आने वाला है। अब वो आ ही जाएगा, सही बोला बच्चा, वो आ ही जाएगा। 6G भी आ जाएगा, 7G भी आ ही जाएगा। हम लोग के जमाने में ये सब नहीं था। 3G 4G 5G हम लोग के जमाने में नहीं था। जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोग के जमाने में नहीं था। हाँ, हम लोग के जमाने, अच्छा हम आप लोगों के जमाने में था? अरे बोलिए ना भाई। हम लोग के जमाने आज से 30 साल 40 साल पहले 3G 4G 5G नहीं था। हम लोग के जमाने में था, जी था, यानी उस्ताद जी, मास्टर जी, अब्बा जी, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। बहुत नेटवर्क तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे जलसे को आप सुन रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरत आप थोड़ा सा माजरत के साथ बस थोड़ी देर की गुफ्तगू होगी। ए बेटा बैठ जाए तो अच्छा, बैठ जा, खड़े खड़े कब तक सुनोगे? बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। इंसाफ करो। इंसाफ का तकाजा यही है कि इधर वाले भी बैठ जाते तो अच्छा रहता। हम समझ रहे हैं बेटा तुम जींस पैंट पहने, परेशानी होगी, ताकि जींस पैंट में बैठा नहीं जाता। अब वो बच्चा समझ रहा है कि इसमें परेशानी होगी। बेटा थोड़ी देर की ये परेशानी को बर्दाश्त कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे हमारे ऐसे नौजवान यहाँ पर आए हैं जो हमारे हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, हमारे भाई, अभी रास्ते में आ रहा था, अभी एक नौजवान मिला, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और नौजवान ने मुझे प्रणाम किया और कुर्बान जाऊं उन्होंने सलाम किया। और ना जाने कितने कॉल आते हैं मुझे ऐसे नौजवानों के जो मेरी बातों को सुनता है, मेरी बातों को गौर करता है। ये हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, ये पहचान है मोहब्बत। जहां अल्लाह अकबर कबीरा आपको पता नहीं, आपको पता है 7,000 ज़बानें बोली जाती है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। और कुर्बान जाओ, जहाँ पर सारे धर्म के लोग रहते हैं, बसते हैं, एक प्लेट में खाते हैं, यही तो मोहब्बत है। और ये रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। सुनो, एक जनाजा आ रहा है, एक जनाजा आ रहा है अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोगों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई कि जनाजा आ रहा है। आप खड़े हो गए, बैठे हुए थे खड़े हो गए, बैठे हुए थे खड़े हो गए। जनाजा गुजरा तो एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये मुसलमान का जनाजा नहीं, यहूदी का जनाजा था। आप खड़े हो गए, आपने फरमाया सही है कि यहूदी का जनाजा था, इंसान तो था। बहुत, अरे इंसान तो था,
इंसान था, कुर्बान जाओ, हिंदू बाद में है, मुसलमान बाद में है, और कुर्बान जाओ क्रिश्चियन बाद में है, ईसाई बाद में है, मतलब इंसान से बनो, इंसाफ करो। इंसाफ हम नहीं करते। एक बात बताओ, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, चूहा हम लोग जानते हैं, जल्दी बोलो, घर में चूहा होता है, चूहादानी में कौन रहता है? अरे चूहादानी में कौन रहता है? चूहा। साबुनदानी में, मच्छरदानी में, ये बच्चादानी में, पानदानी में, अब मच्छरदानी में मच्छर रहता है। इंसाफ है? अरे इंसाफ है, बोलिए हमको बताइए, इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं है मेरे बच्चों नौजवानों, तो इसलिए इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। किसी के साथ नहीं हो ना, इंसाफ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, किसी के लिए गड्ढा मत खोदो। अगर किसी के लिए गड्ढा खोदोगे, अरे किसी के लिए गड्ढा खोदोगे, अरे बाबू क्या हो रहा बाबू, थोड़ा माइक तो क्या क्या ये आवाज क्या आ रही है? समझ रहे हैं? मेरी बात को सुनो और सुनो। इंसाफ करो, दिल में खोट नहीं, दिल में नफरत नहीं, दिल में गुस्सा नहीं, दिल में कीना नहीं, दिल में नफरत नहीं। ये जो दिल है, एक बात याद रखना, इस दिल के अंदर में किसी के लिए गुस्सा ना हो, किसी के लिए हसद ना हो, किसी के लिए नफरत ना हो, किसी के लिए कीना ना हो। इस दिल को पाक करो। इस दिल में अगर कोई सिलसिला बसेगा, अगर किसी की मोहब्बत बसेगी, तो अल्लाह की मोहब्बत बसेगी, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भाई सालों साल गुजर जाता, भाई भाई से बात करने को तैयार नहीं। बोले बात सही के गलत, जल्दी बोलिए आप। बाज भाई के दरमियान अगर झगड़ा हो जाए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 6 महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाता है, ये छोटा भाई बड़ा भाई से बात करने को तैयार नहीं, पड़ोसी से बात करने को तैयार नहीं, और कुर्बान जाओ, आखिर तुम्हें हो क्या गया? ईद की नमाज कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? ईदगाह में पढ़ते हैं, मस्जिद में पढ़ते हैं? जल्दी बोलिएगा। ईदगाह में पढ़ते हैं। इमाम साहब ने ऐलान किया, ओ लोगो 9 बजे ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ेंगे। ऐलान कर दिया इमाम साहब ने, नमाज खत्म हो गई। ऐलान के बाद एक नौजवान आया, बोला कि हजरत इमाम साहब, ईद की नमाज का ऐलान आपने ईदगाह में ऐलान किया है, 9 बजे होगी। कहा कि हाँ, तुमने सुना नहीं? बोला हम सुन लिए हैं, लेकिन ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ाइए, मस्जिद में पढ़ाइए। बोले काहे मस्जिद में पढ़ाएंगे? ईद की नमाज ईदगाह में होगी। बोला नहीं, दरअसल बात यह है, मेरा बड़ा भाई से नहीं समझ रहे? हाँ, इसलिए वो भी ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह जाएगा, हम उसके साथ नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो इमाम साहब बोला, कह रहे वो उस कोने में पढ़ेगा, तो इस कोने में पढ़ ले। बोला कि आप कौन आगे बात करते हैं? अगर वो जन्नत में चला गया, हम जन्नत में चले जाएंगे। वो जन्नत में चला गया, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। और कुर्बान जाओ मुसलमानों और नौजवानों, मेरे बच्चों, इस दिल से नफरत को निकालो, कीना को निकालो, बुग़्ज़ को निकालो, हसद को निकालो, मोहब्बत पैदा करो। कसम खुदा की अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। दूसरों से मोहब्बत पैदा करो दिलों के अंदर में। और सुनो, बहादुरी ये नहीं है, बहादुरी ये नहीं है, दान इसको नहीं कहते कि मेरे पॉकेट में 1000 रुपया, कोई 1 रुपया मांगा तो दे दिए, ये तो कोई दान है? दान तो वो है, खाना सामने रखा हुआ है, भूख हमको लगी है और खाना नहीं है। कोई भूखा आ जाए, बोले कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो, ये खाना उसको खिला दो, इसे दान कहते हैं। ये दान है।
ये दान है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, ये दुनिया लगाने की जगह नहीं है, ऐसी जगह नहीं है। ये दुनिया अपनी घर नहीं है, ये दुनिया तमाशा नहीं है, ये दुनिया इम्तिहान है। यहाँ जो लगाओगे वही काटो। नहीं समझे? अरे बोलो भाई, अरे समझ के नहीं समझे? यहाँ लगाए खेत में आप भुट्टा, भुट्टा जानते इधर होता है कि नहीं होता? जी। भुट्टा लगाए, अब भुट्टा का पौधा जब बड़ा हो गया तो उसमें खोजिएगा अनार। तो लोग पूछेगा की खोजे जाओ, बोले अनार खोजे जाओ। तो अनार लगाए थे क्या? बोले भुट्टा। तो भुट्टे में मिलेगा? यहाँ होता क्या है, इलेक्शन का टाइम आ जाएगा, एक नेता आया, सलाम दुआ ही बैठाया, बोले तुरे वो तो चिंता मत। नेताजी हाथ दिए पॉकेट में, निकाले गड्डी, याद रखिए ध्यान से, बोले पूरे मोहल्ला हमर कब जाम चिंता बता जा। वो नेताजी चला गया, अभी घरों नहीं पहुंचा, दूसरा नेता आया, बोले तुरे वो आपी को हमसे तो अच्छा अंदर बाहर। मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जो कान में बोले वही मैदान में बोले। जो कान में बोलता है वही मैदान में बोलता है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया कोई तमाशा नहीं है, ये दुनिया कोई तफरीह नहीं है, ये दुनिया आराम का नहीं है, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है। यहाँ जो बोलोगे वही वहाँ काटो। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे अमल करो, इससे ये होगा यहाँ भी फायदा है, वहाँ भी फायदा है, यहाँ भी लाभ है, वहाँ भी लाभ है, यहाँ भी बेनिफिट है, वहाँ भी बेनिफिट है, यहाँ भी अल्लाह इज्जत देगा, अल्लाह वहाँ भी इज्जत देकर जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। तालीम को फोकस करो, जाहिल मत रहो, जाहिल मत रहो, बोलो जाहिल मत रहो। अच्छा ये बात और बताइए, ये कितनी बड़ी जहालत है, ये कितनी बड़ी जहालत है। नौजवान, ये नौजवान हमारे सामने बैठे, बेटा तुम लोग इंसाफ करना, मैं जो पूछ रहा हूँ, सोना बेचने वाले को क्या कहते हैं? जोर से बोलो। सोनार। लोहा बेचने वाले को क्या कहते हैं? लोहार। शराब पीने वाले को क्या कहते हैं? शराबी। और शराब बेचने वाले को क्या कहते हैं? दुकानदार। असल मुजरिम तो ये, असल मुजरिम तो शराब बेचने वाला है। इसका कोई तस्करा नहीं, इसका कोई नाम नहीं। और कुर्बान जाओ, इंसाफ करो मेरे बच्चों। ये इंसाफ जब होगा जब तालीम आएगी। एक नौजवान ससुराल गया। ये उस जमाने की बात है जब ये सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था। खास और चिट्ठी हम लोग भी पढ़ते थे तो घर से खत जाता था, चिट्ठी जाती थी, हम लोग खत पढ़ते थे, जवाब देते थे। एक जमाना, ये तो इधर से सोशल मीडिया का जमाना, ये मोबाइल आया है, ये फोन आया। उस जमाने में एक नौजवान कोट पहना, पैंट पहना, जूता पहना, अल्लाह अल्लाह, हे चोटी बहना। अरे चोटी जानते हैं ना? जी। अरे बोलो भाई, लड़का लोग बांधता है ना? जी। जितना लड़का कान छेदाता, अरे बोलो भाई छेदाता कि नहीं छेदाता? छेदाना चाहिए। एक लड़का को देखे कान छेदा हुआ है और कान में बाली है, पीछे चोटी बंधा हुआ है, ना मोछ है ना दाढ़ी है। हम बड़ा कंफ्यूज हो गए कि बाप ये किधर का है। आगे जाकर जब देखे तब समझे कि नहीं इंडिया है। देखे दोनों हाथ में बाला है, तो हम बोले कि बेटा ये क्या चीज कमी अल्लाह प्लास्टिक लगा ले, खेला सब तो पूरा हो गया। मेरे बच्चों, जहां जहालत होगी
जहां कम इल्मी होगी, जहां तालीम नहीं होगी, जहां एजुकेशन नहीं होगा, वहां यही सब जहालत पैदा होगा। आज यहूदी की तादाद कितनी दुनिया में? 70 लाख। 60 से 70 लाख यहूदियों की तादाद है। आखिर पूरी दुनिया पर हावी यहूदी कैसे है? ये इजराइल कैसे हावी है? अमेरिका तक इसकी मुट्ठी में है। इसकी वजह क्या है? और कुर्बान जाओ, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी तो कुछ तो वजह है। जिसकी तादाद कितनी है? 60 से 70 लाख। अब मुसलमानों की तादाद पूरी दुनिया में कितनी है? आप हैरत में पड़ जाओगे। 200 करोड़ 86,000 कई लाख मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर हैं। और एक सर्वे में आपको बता दूं, हिंदुस्तान का सर्वे किया गया कि कौन सा कास्ट, कौन सी कौम तालीम में, एजुकेशन में सबसे आगे है, और सर्च किया गया, सर्वे किया गया। आपको अफसोस होगा और कुर्बान जाओ, जब लिस्ट बन के तैयार हुई, जब फहरिस्त बनी, तो सबसे नीचे जिसका नाम था वो मुसलमान था। अल्लाह के तालीम में, एजुकेशन में, पढ़ाई में अगर सबसे पीछे कोई है मुसलमान। जबकि हमारी तारीख है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान। पढ़ो, पढ़ने का हुक्म दिया गया। अल्लाह कुरान में कहता है पढ़ो। ये पढ़ने नहीं कर रहा। आप पढ़ोगे नहीं तो दुनिया को समझोगे कैसे? दीन को कैसे समझोगे? नमाज क्या है, नमाज को क्या समझोगे? माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप के मकाम को क्या समझोगे? बीवी का मकाम क्या है, बीवी के मकाम को क्या समझोगे? औलाद की तरबियत कैसे करनी है, इसे कैसे समझोगे? एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, बच्चा पैदा करना बहादुरी का काम नहीं है। बच्चा पैदा करना बहादुरी का काम नहीं। अरे जोर से बोलो, हंसो मत, हंसिए मत। बहादुरी काम है। कुत्ता भी पैदा कर रहा है तो बहादुर हो गया। मुर्गा, मुर्गी, चिड़िया, परिंदा, सब ये पैदा कर। और सुनो, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। चरिंदों से, परिंदों से, मुर्गा से, सांप से, बिच्छू से, हाथी से, घोड़ा से, सारी मखलूकात से अल्लाह ने सबसे ऊंचे में हमको रखा। अशरफुल मखलूकात का लक़ब दिया और बन जाओ। तो सुनो, बहादुरी ये है कि बच्चा पैदा हो, उसकी अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम है, ये बहादुरी। जानवर बच्चा पैदा करके छोड़ देता है। हम जानवर नहीं है भाई, हम जानवर हैं, लेकिन काम तो जानवर नहीं है। क्या है? इंसान है ना भाई। अरे बोलो भाई, इंसान है ना। हम अच्छा है कि जानवर अच्छा है? जल्दी बोलो। हम अच्छा है, इंसान अच्छा है। अच्छा, कैसे अच्छा हो बताओ हमको। सुनो, एक बात बताओ भाई, मेरे भाई नहीं, बहुत अच्छा, ये मेरा बच्चा बोला कि नहीं हम लोग अच्छा है, इंसान अच्छा है। एक बात बताओ, यहाँ पर भैंस किसी के पास में होगी? जी जी, भैंस गाय होती है ना भाई, बकरी होती, दूध देती है। अच्छा, आप सुबह भैंस धोने के लिए गए, बाल्टी लिए भैंस के पास गए, आपने भैंस के थन से दूध निकाला, आधा बाल्टी दूध भैंस दे दिया, थन में दूध नहीं है। अब जरा ईमानदारी से बताओ मेरे बच्चों, वो भैंस जो दूध दी है, 1 नंबर दी है कि 2 नंबर दूध है? जल्दी बोलो। ओरिजिनल है ना? और कुर्बान जाओ, वो जानवर है ना। अब ये आधा बाल्टी दूध लेकर हम घर गए और 3 लीटर पानी मिला, हमसे अच्छा भैंसे है। हमसे से बेहतर काला कौआ अंदर बाहर, अंदर बाहर। इसलिए मैं कहता हूं एजुकेशन बहुत जरूरी है। ये लड़का गया उस जमाने में, अब वो गाड़ी स्टार्ट किया, अब वो गाड़ी उस जमाने में नहीं थी,
थपाची। ससुराल जब पहुंचा, एक बुढ़िया अंदर से निकली तो देखिए कि एक नौजवान जा रहा है, इशारा दिया कि बेटा रुक 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 रुक। ये लड़का मोटरसाइकिल रोका, बोला कि अम्मा क्या बात है? बोला कि बेटा थोड़ा मोटरसाइकिल खड़ी करो। एक काम है। लड़के ने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। बोला अम्मा क्या काम है? ये बुढ़िया बोली कि बेटा मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, काम करता है, मेरा बेटा ने चिट्ठी भेजा है, खत भेजा है, ये बेटा पढ़ी सुना। ये लड़का कोट पहना हुआ था, पैंट पहना हुआ था, जूता पहना हुआ था, चश्मा लगाया हुआ था, हीरो था लड़का, हीरो। ये बुढ़िया खत निकाल के दी कि बेटा ये मेरा बेटा दिल्ली से भेजा, पढ़कर सुना दो। ये लड़का हाथ में खत लिया और खत लेकर के खोल के देखा और रोने लगा। जब रोने लगा तो बुढ़िया समझी हम लोग बेटा कुछ बुढ़ी हो रोने लगी। अब बुढ़िया को रोते हुए उसकी बेटी जब देखी आंगन से मेरी माँ कहाँ रो रही है, तो वो आई माँ को देखी होती वो भी रोने लगी। सारे लोग जमा हो गए कि भाई कोई तो बात है। तो लोगों ने पूछा इस नौजवान से, अरे इसका बेटा ठीक है, कोई हादसा हो गया क्या? बोला नहीं हादसा नहीं हुआ, इसका बेटा ठीक है। तो तुम रोते क्या हो? बोला हम पढ़ा लिखा नहीं, हम जाहिल। अरे जाहिल है तो तुम रोते क्या हो? तुम बोल दो हम खत नहीं पढ़ेंगे। तो नौजवान बोला हम रो इसलिए रहे थे, काश बचपन में स्कूल गए होते, काश बचपन में मकतब गए होते, काश बचपन में मदरसा गए होते, हम पढ़ लिखे होते, पढ़े लिखे होते। आज ये खत बुढ़िया को पढ़कर हम सुना दिए होते, हमें शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। मैं शर्मिंदगी की वजह से रो रहा। अफसोस है, मुझे अफसोस है कि मैंने बचपने में तालीम को फोकियत नहीं दी, अहमियत नहीं दी, इसलिए आज मैं रो रहा हूँ। इसलिए मेरे बच्चों खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि कलम उठाओ। मैं कह रहा था कि आखिर इसकी वजह क्या है? 70 लाख यहूदी पूरी दुनिया पर हावी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, सुनो मुसलमानों सुनो, इसकी वजह यही है कि यहूदी का बच्चा जब पैदा होता है, सुनो यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा जब चलना शुरू करता है, जब बच्चा बोलना शुरू करता है, यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। यूट्यूब का मालिक यहूदी, फेसबुक का मालिक यहूदी और इंस्टाग्राम का मालिक यहूदी, मोबाइल का बनाने वाला यहूदी, और कुर्बान जाओ ये जो आप टीवी देखते हो इसका बनाने वाला यहूदी है, सारी चीजों को इजाद करने वाला ये यहूदी है। और नहाते हो लाइफ बॉय साबुन लगाते हो, कौन बनाया? अरे बोलो। अरे देखिए 3 मरतबा साबुन लगाएगा, 3 मरतबा साबुन लगाएगा। अल्लाह। एक लड़का को देखा मैंने, पॉकेट से इतना बड़का डिब्बा निकाला, मार इतना लिया और लगाया, मार रगड़ रहा। तो हमने बोला वो कौन सी लगे ले? बोला क्रीम। बोला क्रीम कौन क्रीम है? बोला गोरा होने का क्रीम। तो गोरा होने क्रीम है? अरे नाम की है, हमको भी बता दो हम भी लगाएंगे। बोला फेयर क्रीम। अच्छा बेटा, अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है उसके पास क्रीम लगाने का पैसा नहीं है। ये उल्टा सीधा काम मेरा बच्चा सब करता है। सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों, गुनाहों से बचो। तुम चाहते हो हम खूबसूरत हो जाएं, हम खूबसूरत हो जाएं, इन आंखों को बचाओ, गुनाहों से बचाओ। किसी गैर लड़की को मत देखो नजर उठाकर, गैर महरम लड़की को मत देखो नजर उठाकर, किसी की बहन को नजर उठाकर मत देखो। अपने नजर की हिफाजत करो, इंशाअल्लाह देखना, इंशाअल्लाह तुम देखना अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा करेगा। सिर्फ औरत का पर्दे का हुक्म नहीं है। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। अल्लाह कुरान में कहता है, ए हव्वा की बेटियों, घर में बैठी रहो, अय्याम जाहिलियत की औरतों की तरह बना श्रृंगार करके बाजार में घूमो
मोहम्मद। यहाँ क्या होता है हमारे यहाँ? अब इधर होता कि नहीं होता पता नहीं। अब कुर्बान जाओ, ये पर्दगी है कि नहीं है? अरे जल्दी बोलो भाई। हमारी बीवी को कोई गैर मरम देखे हमको अच्छा लगेगा? और कुर्बान जाओ, हमारी बेटी से कोई गैर महरम लड़का बात करे हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मासूम से कोई गैर महरम लड़का बात करे हम इसे कभी भी क्या कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये अफसोस के साथ मुझे कह लेने दो, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारे घरों में पर्दा नहीं है, पर्दा नहीं रहा। बेटी कहाँ गई? भागलपुर गई है। बाप को पते नहीं बेटी कहाँ जा, बोले कॉलेज गई। अब वो कॉलेज गई, कहाँ गई ढूंढो जाके। आपको पता नहीं है कितने नौजवान ऐसे हैं। अब भाई शादी से पहले मंगनी होती है, इधर की नहीं होती। अरे जल्दी बोलो भाई, मंगनी को क्या बोलते हैं आप लोग अपनी जबान में? हाँ, चुरचुरे नहीं क्या चुरखे। अच्छा चुरखे, यानी इसका मतलब ये है कि लड़का लड़की को पसंद कर लिया, लड़की लड़का को पसंद कर लिया, तारीख फाइनल हो गई, ईद के बाद फला तारीख को बारात आएगी, यही ना? जी अच्छा ठीक। अभी तो निकाह नहीं हुआ है? नहीं, बस ईमानदारी से बताते जाना। अभी निकाह नहीं हुआ, लड़का भागलपुर का है, लड़की यहाँ की है। अभी देखिए बाप, लड़का का बाप फाइनल करके जैसे ही अभी घरों नहीं पहुंचा है, लड़की का नंबर लड़का के पास और लड़का का नंबर लड़की के पास पहुंच गया। हाय हेलो शुरू। ठीक 2 दिन के बाद पता ये चला ये लड़की को लेकर के भागलपुर में ये घूम रहा है। तो पकड़ा गया, अरे कौन लड़की है? रे एक रेसा बिहार है, अगर बिहार होगा माशाल्लाह। अरे बिहार होगा तो बिहार हुआ नहीं रे? बोला नहीं अभी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, मंगनी हुई है, चुरखुरे हुई है। अरे ठीक है हुई है, लेकिन अभी शादी तो नहीं हुई ना। नहीं अभी तुम्हारी ये बीवी नहीं है, तुम्हारी अभी बीवी नहीं है। ये किसने तुम्हें इजाजत दिया? इस बच्ची को तुमने पैदा कर भागलपुर लेकर तुम आए घुमा रहे हो। खुदा ना खास्ता शैतान हावी हो जाए, इसके साथ अगर तुम कोई गलत कदम उठा दो, अगर ये बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन हो? ये किसी के भाई की बहन है, ये किसी के बाप की बेटी है, उसकी इज्जत के साथ तुमने खिलवाड़ क्यों किया? बोले मैं घुमा रहे। अरे घुमा रहे तो बिहार करेगा तब ना घुमाएगा। पहले निकाह करो। हमने कहा कि पहले निकाह करो, निकाह कर लो, और फिर जब निकाह हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपाची गाड़ी नहीं, स्कॉर्पियो लो। हम कहते भाड़ा करो स्कॉर्पियो, बीवी को स्कॉर्पियो पे बैठाओ, भागलपुर मत घुमाओ। भागलपुर नहीं, भागलपुर तो लोकल हुआ, भागलपुर मत ले जाओ। फिर कहाँ ले जाओ? पटना नहीं, पटना भी मत ले जाओ। कहाँ ले जाए? हमें दिल्ली ले जाओ, लाल किला का मीनार पे चढ़ा दो। बोलो बीवी को ना घुमाओगे, ये किसको घुमा रहे हो? इसलिए मेरे बच्चों, हम खास कर नौजवानों से कहना चाहेंगे, चाहे वो हिंदू की बेटी हो, चाहे वो मुसलमान की बेटी हो, चाहे वो सिख की बेटी हो, चाहे वो ईसाई की बेटी हो, मेरी बेटियों सुनो, जब तक शादी ना हो उस लड़के से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। पहले 7 फेरा लो उससे। हिंदू बेटी है हमारी, फिर वो तुम्हारा पति है, फिर पति परमेश्वर वो तुम्हारा है। और हम अपनी मुसलमान बेटियों से समझना चाहते हैं कि जब तक निकाह ना हो वो तुम्हारे लिए गैर महरम है, उससे पर्दा करो, उससे बचो। अल्लाह तबारक व तआला नहीं तो अज़ाब यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक बात याद रखिएगा, जहाँ बेपर्दगी आएगी वहाँ से बरकत उठा ली जाएगी। जहां बेपर्दगी आएगी वहां बरकत खत्म हो जाएगी। आज देखिए हमारे घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, बिजनेस में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है, खेत खलिहान में बरकत नहीं है। इसकी वजह यही है कि जहां बेपर्दगी होगी वहां बरकत नहीं होगी। इंशाअल्लाह अपने घरों के अंदर में। अच्छा बताइए, भी चला अभी की बात बता रहे आपको, 2 महीना पहले की बात है।
एक लड़का शादी करके अपनी बीवी को लेकर के आया घर, उसका कोई दोस्त था वो मिलने के लिए आया। अब वो जब दोस्त मिलने के लिए आया तो अपनी बीवी का तारुफ करवाया, ये मेरी बीवी है। अब बीवी के सर पे कपड़ा नहीं, दोस्त ने मुलाकात किया और ये नौजवान अपनी बीवी से कहा कि अरे ये मेरा जिगरी दोस्त है, हाथ मिलाओ। लड़की हाथ मिलाई, वो भी हाथ मिलाया। ये लड़का रहता था ड्यूटी में, दोस्त का आना जाना शुरू हो गया। अब 15 दिन हुआ, ये 2 दिन का लेकर दिल्ली चला गया। तुम ड्यूटी करते रहो, जहां बेपर्दगी आएगी बस समझिए वहां से बरकत को अल्लाह तबारक व तआला उठा लेगा। इसलिए आप लोग वादा करें घर के अंदर में। अच्छा देखिए, बताया गया 6 महीने की बच्ची। अभी कुछ दिन पहले एक मेरठ इसका हरियाणा का एक वीडियो वायरल हुई थी। 9 साल की बच्ची मां बनी, 9 साल की बच्ची। क्या सुने कि नहीं सुने? 9 साल की बच्ची मां बन गई। कुर्बान जाओ, जो खुद बच्ची थी वो मां बन गई। और उस बच्ची को मां बनाने वाला कोई और नहीं, उसका बड़ा भाई जिसकी उम्र 11 साल का बच्चा था। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्ची बेटी 6 महीना का हो जाए, 6 साल की हो जाए, बच्ची जब 6 साल की हो जाए, गैर मर्द के गोद में बैठने मत दो, उसे छुपाओ, उसे पर्दे में रखो। और सुनो, राम जी वनवास से लौटे और कुर्बान जाओ, और राम जी वनवास से लौटे, लोगों ने आज भगत किया, जलसा किया, महासभा किया, सारे लोग खुश हुए। ओहो, लोगों ने फूलों का हार बनाया, लक्ष्मण जी को दिया, और जाकर सीता माता आई है और 14 साल वनवास करके आई है, गुजार कर जंगल से आई है। जाओ अपनी भाभी को ले आकर माला पहना दो और कुर्बान जाओ। लक्ष्मण जी निकले, देखे 4 औरतें बैठ के बात कर रही है, तो माला लेके खड़े रहे और खड़ा रह करके वापस आ गए। लोगों ने पूछा, रे माला पहनाया नहीं भाभी को? लक्ष्मण जी बोले, तो कुर्बान जाओ कि हम वहां 4 औरतें बैठी है, सबके चेहरे पे घूंघट है, हमको पहचाने में नहीं आ रहा कि मेरी भाभी कौन सी है। अरे तो 14 साल भाभी के साथ में जंगल में रहे, तुम भाभी को नहीं पहचानते हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि सुनो, मैं 14 साल जंगल में भाभी के साथ रहा, भाभी के पैर के अंगूठे के अलावा मैंने उसकी चेहरे को ये है हमारी संस्कृति। पर्दा करो, बहन है पर्दे में रखो, बेटी है पर्दे में रखो। एक बात याद रखो, बहुत तेजी के साथ वक्त की तंगी है, मौसम का मिजाज भी सही नहीं है। एक बात याद रखो, जो चीज कीमती होती है वो पर्दे में रहती है। अच्छा ये बात बताइए, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, सोना है ना घर में? अरे घर में सोना है कि नहीं? जी जी जी। कोई डरे नहीं बोल रहा, डर के मारे। तो सोना है, सोना कहाँ रखे? घर में तिजोरी में रखे, पर्दे में रखे ना भाई। अरे अलमारी में है, पेटी में है, बॉक्स में है, कहीं भी है, पर्दे में है ना? जी। अच्छा कुर्बान जाइए, बहुत अच्छी बात है, इसलिए कीमती है। हीरा है पर्दे में है, चांदी है पर्दे में है। और कुर्बान जाओ, आपका नोट है, नोट कहाँ रखे? बैंक में रखे, पर्दे में रखा हुआ है। अगर घर में है तो घर में है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर पॉकेट में 1000, 2000, 500 का नोट है तो पर्दे में है कि नहीं? जी जी जी। अरे बोलो भाई, पर्दे में है कि नहीं? ये 500 का नोट मान ले, ये पॉकेट में पर्दे में पर्दा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा अब आ जाइए, इसलिए कीमती है वो पर्दे में है, वो कीमती है वो पर्दे में है। अब अपनी नजर को इधर ले, चावल खाते हैं कि नहीं खाते हैं? जी जी जी। चावल कहाँ होता है? खेत में। अच्छा ये बात बताओ मेरे बच्चों, चावल खेत में होता है, चावल भी पर्दे में रहता है। चावल के ऊपर उसको क्या बोलते हैं? कवर होता है, क्या बोलते हैं? खकड़ी की बोले? हाँ गुंडो, हाँ गुंडो या गुंडो जो बोलो। अच्छा गेहूं को लो, गेहूं में भी पर्दा है। अच्छा मेरे बच्चों इधर से करीब आ जाओ, ये भुट्टा, मकई का दाना पर्दा में है कि नहीं? जी जी।
कितना पर्दा है। अल्लाह अकबर कबीरा। भुट्टा तोड़ो, एक पर्दा हटाओ, दूसरा पद हटाओ, तीसरा पद हटाओ, तब जाकर मकई का भुट्टा का दाना मिलेगा। वो मकई का दाना वो भी पर्दे में, चावल का दाना वो भी पर्दे में, गेहूं का दाना वो भी पर्दे में। अब आओ अखरोट, अखरोट कीमती है कि नहीं है? जी जी। अखरोट कहाँ है? पर्दे में। और आओ ना नारियल को लो, नारियल कहाँ है? पर्दे में। अनार को लो, अनार कहाँ है? अरे जल्दी बोलो, अनार कहाँ है? पर्दे में। और कुर्बान जाओ, संतरा को लो, संतरा कहाँ है? पर्दे में। और मेरे बच्चों, पता ये चला कि जितनी कीमती चीजें हैं वो पर्दे में है, वो छुपाई जाती है वो पर्दे में। जो कीमती है वो पर्दे में है। हम अपनी बेटियों से कहना चाहते हैं, हम अपनी बहनों से कहना चाहते हैं, हम अपनी माओ से कहना चाहते हैं, मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, ये सोना तेरे कदमों की धूल है, ये चांदी तेरे कदमों की धूल है। मेरी बेटियों, कुर्बान जाओ, तुम पर्दे में रहो, तुम सबसे ज्यादा कीमती हो, इसलिए तुम्हें पर्दा करना सबसे ज्यादा जरूरी। तुम सबसे ज्यादा कीमती हो। सोना तुम्हारे लिए क्या है? सोना तुम्हारे कदमों की धूल है, चांदी तुम्हारे कदमों की धूल है। मेरी बेटियों, तुम सोने से बढ़कर, हीरे से बढ़कर, जवाहरात से बढ़कर, इसलिए तुम्हें रखने की जरूरत है। इसलिए मेरे भाइयों, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक वादा करें इंशाअल्लाह, अपनी बीवी को भी, अपनी बेटियों को भी, अपनी बहन को भी, अपने घर के औरतों को इंशाअल्लाह पर्दे का हुक्म देंगे और पर्दे में रखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत जरूरी। जहां बेपर्दगी आएगी वहाँ बरसात सरकार उठानी जाएगी, जहाँ पर्दगी होगी वहाँ अल्लाह की रहमत बरसेगी, वहाँ पर अल्लाह की रहमत राज करेगी। इसलिए मेरे भाइयों, हर आदमी को अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, अपने घर वालों वाले उठा जाएगा और कुर्बान जाओ, बीवी के बारे में सवाल होगा, बेटी के बारे में सवाल होगा। बैठ जाओ। माशाअल्लाह, चल ठीक है। ये अल्लाह का करम है, मेरे हाथों में ये 100 का नोट है नया, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। रात में जलसा एक नौजवान सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला कि हजरत चला दिए। क्या चला है? बोला नहीं चला दिए। अरे क्या चला है बोलोगे? बोला कि एगो नोट नंबरी था और फटा हुआ था, 1 महीना से लेके ढूंढ रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाच पढ़ रहा था। अच्छा, नंबरी दिए, 10 टका दिए उसको इनाम, 90 टका लिए, नंबरी वही चला। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, देखो ये जिंदगी बहुत तेजी के साथ गुजर रही है, जो करना है जल्दी कर लो जी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आँख कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, ये आँख कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, ये धड़कन कब रुक जाए कहना मुश्किल है, ये हाथ बेजान कब हो जाए कहना मुश्किल है, ये पाँव कब साथ छोड़ दे कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया तफरीह का नहीं है, ये दुनिया आराम का नहीं है, ये दुनिया इम्तिहान का है। यहाँ इम्तिहान हो, वहाँ रिजल्ट मिलेगा और कुर्बान जाओ, अल्लाह इनाम देगा और इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस। माशाअल्लाह। एक नए दिन हर एक नए दिन हर इंसान चला जाएगा, एक नए दिन हर इंसान चला जाएगा, एक नए दिन हर इंसान चला जाएगा, एक नए दिन हर इंसान चला जाएगा। चाहे मेरी धन हो या धनवान चला जाएगा, चाहे मेरी धन हो या धनवान चला जाएगा। अच्छा देखिएगा, अगर मौत का फरिश्ता अगर कुछ ले दे के वापस चला जाता तो पैसा वाला कभी नहीं मरता। बोले बात सही कि जल्दी बोलिए। सही। प्राइम मिनिस्टर मरता नहीं, चीफ मिनिस्टर मरता, MP मरेगा, MLA मरेगा, नहीं मरेगा, ये जमींदार मरेगा, कोठी वाला बनेगा, सर्विस वाला बनेगा, नहीं मरेगा, मौत का फरिश्ता आएगा। बस ए बुधवा तुम बुधवा
चाहे मेरे धन हो या धनवान। चला जाएगा। अरे बोलो, चला जाएगा, सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, तू है कुछ रोज सा मेहमान। चला जाएगा, बहुत अच्छा, तू है कुछ रोज सा मेहमान। चला जाएगा, तू है कुछ रोज सा मेहमान। चला जाएगा, चाहे मेरी धन हो या धनवान। चला जाएगा। अच्छा समझ में, जितने लोग बैठे हुए हैं सबका घर है यहाँ पर? माशाअल्लाह। घर नहीं है? अरे बाजू में हम बोल रहे हैं बेटा, यहाँ नहीं बोल रहे हैं। सबका घर अपना अपना है। अल्लाह करे सबका घर हो। जिसका घर नहीं है मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उसका भी एक छोटा आशियाना बना दे। लेकिन यहाँ कितना दिन रहना है? यहाँ आपने अपना घर बना लिया, हवेली बना लिया, बिल्डिंग बना लिया, कोठी बना लिया। मालदा का जलसा में गया था, गाड़ी जब उतरे देखे 3 मंजिला मकान है और रूम के अंदर ले जाया गया मुझे, तो रूम की आराइश को देखकर, उसकी सजावट को देखकर मैं दंग रह गया। पलंग था, अल्लाह अल्लाह, कम से कम मैं समझता हूँ कि 1.5 से 2 लाख का सिर्फ पलंग था। उसकी चादर, उसकी सोफा और उसकी रंगीनी झूमर देखा, मैं देखता रह गया। कभी इधर देखता, कभी उधर देखता। तो नौजवान जो मेरे साथ में था वो बोला कि हजरत क्या देख रहे हैं? बोले कि मकान देख रहे हैं। ये किसने बनाया? हम पूछे किसने बनाया है, किसका मकान है? तो नौजवान बोला दिल्ली बनाया है, मैंने बनाया है, ये मकान मेरा है। हमने कहा कि बेटा खर्चा तो बहुत किया होगा। बोला 3 करोड़ प्लस। अल्लाह। बोला हजरत देखिए ये जितना सामान है बंगाल का नहीं है, मालदा का सामान नहीं, कलकत्ता का सामान नहीं, मुंबई से मंगाया, राजस्थान से मंगाया, ये पत्थर देख रहे जयपुर से मंगाया, एक ही सामान लोकल नहीं, सब। और हमने कहा कि बेटा मुबारक हो, ये मकान तुमको मुबारक हो। यहाँ तो मकान बना लिए, वहाँ बनाए नहीं। बोला कहाँ? जन्नत। हम बोले वहाँ। बोला कहाँ? हम बोले कहाँ? अरे वहाँ। बोला खुल के बोलिएगा तब ना। हम बोले कितना बड़का बुधवा है? अरे 3 मंजिला मकान कैसे बना लिया रे? अरे मरेगा। बोला ओ हमको तो याद नहीं था। नहीं बनाया है, वहाँ नहीं बनाया है। हम बोले बेटा ये 3 मंजिला मकान बनाया है, इसको से एक दिन छोड़ना होगा। बोला हजरत बात तो सही है, मौत तो जब आएगी उसे तो छोड़ना होगा और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने कहा कि बेटा क्या आखिरत की फिक्र नहीं है तुमको? क्या यहाँ मकान अल्लाह ने दौलत दिया, मकान बना लिया, अब वहाँ मकान बना। बोला हजरत वहाँ मकान बनाने के लिए क्या करना होगा? हमने कहा कि देखो सबसे पहली बात नमाज पढ़ते हो? बोले नहीं खाली जुमा पढ़ते। एक जलसे में पहुंचा, एक नौजवान नाश्ता लेके आया, रात 9 बज गया था। बोला हजरत नाश्ता कर लिए। हम बोले बेटा कैसे नाश्ता बाद में करेंगे, पहले 1 लोटा पानी लाकर दो, वजू बनाएंगे, नमाज पढ़ेंगे। तो नौजवान से हम पूछे कि तुम नमाज पढ़े? बोला कि नमाज आज कौन दिन? कौन दिन? आज मंगल। बोला नहीं खाली जुमा पढ़ते। तो हमने कहा कि फजर जोहर असर मगरिब इशा कौन पढ़ेगा? बोला मेरा अब्बा पढ़ता है, हम खाली जुमा पढ़ते। हमने कहा कि नमाज पढ़ते हो? बोला नहीं। हमने कहा जुमा पढ़ने से होगा, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो, कुर्बान जाओ। हराम कमाई से बचो, हराम कामों से बचो, हलाल कमाओ, हलाल खाओ और कुर्बान जाओ। सच बोलो, माँ बाप है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की खिदमत करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला। और माल अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, वो माल को अल्लाह के बैंक में जमा करो, अल्लाह तेरा घर वहां बना देगा। जानते हैं जब चंदा मैंने शुरू किया सबसे पहले 1 लाख रुपए
फर्स्ट में उन्होंने अपना नाम लिखा है, 1 लाख रुपए उन्होंने कहा कि हजरत सबसे पहले ऊपर में मेरा नाम 1 लाख रुपए। बैठ जाइए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, ये दुनिया में छोड़ कर लेके जाना है। ये जमीन यही रह जाएगी, दौलत यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, ये इमारत, ये बिल्डिंग, दुकान सब यही रह जाएगी। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। आप क्या समझते हो? मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा? पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, कोई गारंटी है? अरे बोलो भाई। अब जलसे में पहुंचाएगा, लड़का ने कहा हजरत मेरा अब्बा को इंतकाल के 15 दिन हो गया, दुआ कर दिए। हम दुआ यही कर देंगे? बोला यहाँ मत कीजिए, मेरी अम्मी कह रही है कि हजरत को बुला लो, थोड़ा कदम रख देंगे मेरे घर में तो अच्छा रहेगा, मेरे भाइयों की भी ख्वाहिश है। तो जलसे वालों ने भी कहा कि हजरत चलिए ना, ये तो एक घर के बाद दूसरा घर उसी का। चले गए, पलंग में बिठाया, दुआ हो गई। ए बाबू क्या है? अच्छा सुनिए, बस बस इंशाल्लाह। पलंग पे बिठाया, दुआ कर दी मैंने। दुआ होने के बाद हमने कहा बेटा चले। वो अंदर गया, बोला रुकिए हजरत रुकिए। वो अंदर गया, ये गठरी लेकर आया। अरे गठरी अपनी जबान में क्या बोलते हैं? पोटली। अरे जल्दी बोलो भाई, पोटली। एक बार की दे दो ना बेटा, सब सब दे है ना। अच्छा बेटा, ये गला में जो चैन पहने हो बेटा तुम, ये जायज नहीं है तुम्हारे लिए। मैं सही बता रहा हूँ, ये जायज नहीं है। खोलो बेटा, दे दो, अल्लाह दे दो, अल्लाह तुम्हें मोहम्मद मिनहाज। मेरे बच्चों देखो, ये बच्चा मिनहाज जैसे ये औरत पहन सकती है, मर्द नहीं पहन सकता। ये मेरे बच्चों, तुम्हारे हाथ में जो लॉकेट पहनते हो ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है। गले में चैन पहने हो ये जायज नहीं, इसलिए मैंने बच्चा मिनहाज से कहा, इन्होंने खोल कर दे दिया। इसलिए सुनो मेरे बच्चों, ये यहाँ नहीं पहनोगे इंशाअल्लाह, सोना मर्द के लिए हराम है। सोना नहीं पहनोगे, अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। सोने का मोटा मोटा कंगन यहाँ से लेकर यहाँ तक पहना है। अल्लाह ये लड़का मिनहाज, अल्लाह इन्होंने, मैंने कहा इन्होंने चांदी का ये जगह छोड़ कर मदरसे में दे दिया। अल्लाह अल्लाह इस बच्चे को उम्र फरमाए, नसीहत से अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमाए। आमीन। हाँ तो हम क्या बोल रहे थे? जल्दी बोलिए भाई। अरे हम क्या बोल रहे थे? जन्नत में घर बना लो। हाँ जन्नत में घर बना लो, यहाँ सबका घर है। बहुत अच्छा बेटा, माइक तुम्हारा। बस 10 मिनट का टाइम दे दो हमको, बस सिर्फ 10 मिनट। घड़ी देख कर मेरा टाइम पूरा हो रहा, 10 मिनट का टाइम दे दो। तो मैं ये कह रहा था मेरे भाइयों, और दुनिया में घर बना ले, कितने दिन रहना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 250 साल, 300 साल। अरे जल्दी बोलो, 300 साल रहिएगा? नहीं रहना है। 60 साल, 70 साल, 90 साल की जिंदगी है। यहाँ घर बना लिए, जहाँ हमेशा रहना है वहाँ घर बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे जल्दी बोलो भाई। जी जी। वहाँ घर कितने लोग बनाएगा? अपना हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, ये मदरसा ज़िनतुल कुरान अल्लाह अकबर कबीरा। और कुर्बान जाऊंगा मौलाना इरशाद साहब जो छठ ढाई किए बगैर ये रूह को लेकर चले जाएंगे। मुसलमानों की आप यही चाहते हैं हम मर जाए, ये मदरसा इस धरती पर जब तक चलता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब फरमाता रहेगा। क्या आप नहीं चाहते मरने के बाद अल्लाह इस अमल की बिना पर वजह से मेरे गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नत में दाखिल फरमा। अपने माल को जमा करने के लिए, जन्नत में घर बनाने के लिए मुझे 5 आदमी समझने में चाहिए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 5000, 5000, 3000, 2000, 1000, 10,000 देने वाला। 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 रुपए देने वाला। आप 20,000 भी दे सकते हैं, हम ले लेंगे। 50,000 दीजिएगा, हम ले लेंगे। 1 लाख दीजिएगा, हम ले लेंगे। कोई अगर पूरे वक्त मदरसे को ढाई कर दीजिएगा, हमको एतराज नहीं है। आप सोच लीजिए 5 खड़े है कोई पहला नौजवान मेरे घर तैयार है। माशाअल्लाह।
भाई का नाम लिखिए। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई का नाम लिखिए। माशाअल्लाह। क्या नाम भाई का? भाई का नाम क्या है? मोहम्मद माशाअल्लाह। क्या नाम है भाई? तमाम फरिश्तों के सरदार और कुर्बान जो उनके नाम पर नाम है, नाम का ज़ात बड़ा असर होता है। अल्लाह हमारे भाई जलील से 5000 रुपए दान किया। अल्लाह इनका दान कबूल करे। आमीन। अल्लाह इनको सिलसिले जिंदगी में आमीन। अल्लाह इनके मां-बाप को करो जन्नतुल फिरदौस को माशाअल्लाह। चाहे मेरे धन हो या धन चला जाएगा। अरे बोलो चला जाएगा। एक ना एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। हाथ खाली आए जहां में जैसे हाथ खाली आए जहां में जैसे फिर उसी से चला चाहे मेरे धन हो या धन। ये भाई मेरे पीछे से आ रहे माशाअल्लाह। देखिए जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला है वो देगा इंशाअल्लाह। सब देगा। अल्लाह जिसको इशारा कर देगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसके माल को कबूल कर ले, अल्लाह जिसको तौफीक दे दे, ये अल्लाह की तरफ से है माशाअल्लाह। अल्लाह। क्या नाम बाबू? अब्दुल 10,000 रुपए। अब्दुल हलीम साहब माशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात है। दो आदमी हो गए, हम तो 5 आदमी चाहिए था। तीसरे नंबर पे है मेरा भाई अली माशाअल्लाह। हमारे तीसरे नंबर पे तो मेरा भाई है। भाई आप इतना चंदा दे दिए कम से कम ये रूम की जो छत लेवल काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। छत तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे मेरे धन हो या धन चला मौत के एक भाई और आ रहे माशाअल्लाह। बहुत देखिए कैश के लिए कैश नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है। आप फोन पे कर सकते हैं। फोन पे नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूगल पे है, गूगल पे कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह गूगल पे भी नहीं है। अपना नाम लिखा लिखा कमेटी वालों के हवाले वाले दिएगा। 3 जन हो गए माशाअल्लाह। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे 2 आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है। एक से एक जमींदार, एक से एक मकान वाले भाई को इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के साथ से उम्मीद है कि 1,000 रुपए ही हम नहीं करेंगे। 5,000 10,000 ही दीजिए। अगर अल्लाह ने दिया 5,000 दे दिया। लेकिन हर आदमी उस लायक नहीं है। कम से कम 1,000 रुपए साल इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे अब्दुल रहमान साहब हज़रत अल्लाह मौलाना अब्दुल रहमान साहब दामद बरकातुहू 5,000 रुपए नारे माशाअल्लाह। 4 जन है माशाअल्लाह। दिन रात मिला कर 5 वक्त की नमाज है। 5वें नंबर पर नसीब अपनी मां के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह। ये मदरसा बना दो। ऐ मुसलमानों मां बाप चले गए जैसे नियत करोगे इंशाअल्लाह क़यामत तक ये मदरसा चलता रहेगा। अल्लाह तेरे मां बाप को क़यामत तक कब्र में सदा सदा फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई हो गया। जल्दी कर माशाअल्लाह। चला देखिए 5वां नंबर है मेरा बच्चा। क्या नौजवान है, क्या खूबसूरत है। सलमान खान फेल माशाअल्लाह। बहुत अच्छा। लिखिए मोहम्मद मुज़्ज़फ़र बहुत प्यारा नाम है और सूरह मुज़्ज़फ़र है अल्हम्दुलिल्लाह। 5 जन है। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 6ठे नंबर पे एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुज़्ज़फ़र का कोई साथी बन जाए, कोई दोस्त बन जाए कि हज़रत जहाँ पर सारे एक भाई मेरा और आ रहे हैं नारे तकबीर।
अरे वाह भाई, ये देखिए गड्डी निकाला 5,000 4,000 हजरत नारा लगा बड़ा प्यारा अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर नाम है 4,000 रुपए हुए कैश में दिया। हे बच्चा समझ आ रहा अल्लाह माशाअल्लाह, हे नौजवान लोग मेरा अभियान माशाअल्लाह, ये क्या कहने वाले माशाअल्लाह एक नए हर इंसान चला मौत के बाद तुझे लोग माशाअल्लाह मोहम्मद मेहताब साहब 1,000 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अब्दुल रहीम साहब 1,000 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन आमीन। कहां से आए? मोहम्मद साथी हुसैन साहब हमदल्ला 1,000 रुपए माशाअल्लाह अल्लाह ताला देने को कबूल करे। हां भाई भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये हमारा नौजवान यूसुफ के सरदारों में यूसुफ के सरदारों में लगता है कुछ ऐसा हुआ है आज के इस नजारे में माशाअल्लाह। नाम बताइए थोड़ा। माशाअल्लाह जनाब अब्दुल साहब देखिए क्या हौसला से माशाअल्लाह। अब्दुल साहब 1,000 भाई 500 रुपए माशाअल्लाह भाई 13 आदमी हो गए माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छा भाई कुरान में सूरत बनी है 14 नंबर पे भाई मेरे नौजवान को यहाँ खड़े हो जाओ नौजवानों के लिए मैं शेष हो गई 5,000 सीमेंट दे सकते हैं, पिछले की छत ढलाई है, रड दे सकते हैं, अब गिट्टी भी दे सकते हैं, बालू भी दे सकते हैं, एक नए इंसान चला जाएगा देखिए मैंने कहा ना ये छड़ भी लिखवा सकते हैं, सीमेंट लिखवा सकते हैं, बालू लिखवा सकते हैं, गिट्टी लिखवा सकते हैं। मोहम्मद अली साहब हमदल्ला 1,000 रुपए अल्लाह आप इतना पैसा इसलिए यहाँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अंसार साहब हलवारा 1,000 रुपए का जलसा सजाना जो है इनका मकसद पूरा हो जाएगा। जैसे मदरसे में जहाँ पर मेहमाने उसमें अच्छा ये हॉस्टल चलेगा बकरीद बाद से बच्चे हॉस्टल में रहेंगे, आप इनका कुरान पढ़ेंगे और कुर्बान जाओ मेहमान रसूल करेंगे, आपका पैसा से छत ढलेगी, बच्चे उस मदरसे में सोएंगे, बच्चे वहाँ पर बैठ कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करेंगे। ऐ मुसलमानों आप मर जाओगे ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब फरमाता रहेगा। मोहम्मद फारूक साहब 1,000 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। तो बड़ी 5 बड़ी सीमेंट दे सकते हैं जी, बेशक 1 क्विंटल रड दे सकते हैं, सरिया अब क्या कहते हैं कि बालू है 1 टेलर बालू भी दे सकते हैं। बड़ी कीमत नहीं है, देखो अपने हम अपने अकेले बना लेते हैं, अपने बना लेते हैं और 10 आदमी 50 आदमी 15-20 आदमी मिलकर ये मदरसा का 2 रोज छत ढलाई नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह मेरे भाई हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए इंशाअल्लाह। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ी हिम्मत के साथ अपने मुस्लिम अंसारी साहब 1,000 रुपए सोहाई एक बार हमारे भाई आया नारी ये देखिए खुशी की बात है मोहम्मद रिजवान साहब 1,000
ये दो कमर का दरिया है ना, मोहम्मद रिजवान साहब का दरिया 5,000 रुपए मोहम्मद रिजवान साहब से दरिया के 5,000 रुपए। माशाअल्लाह भाई क्या जज्बा, नाम भी तो बड़ा प्यारा है रिजवान। अल्लाह 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 जन्नत के इन्होंने अपने भाई की तरफ से अल्लाह इनके दिल को कबूल फरमा। माशाअल्लाह सेहत में, जिंदगी में, माल में, ईमान में, अमल में, इज्जत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके मरहूम जन्नत फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे। और लोग हैं, अच्छा 500 भी दे सकते हैं, 500 भी दे सकते हैं। हज़रत मौलाना इल्मुल हक साहब सामत बरकातुह में तो 2 बोरी सीमेंट एक बोरी सीमेंट, कम से कम 1 बोरी सीमेंट दीजिए आप। कम से कम हर आदमी कम से कम कोशिश कीजिए 1 बोरी सीमेंट में इंशाअल्लाह। यहाँ पर अब बताइए 100 आदमी बैठे, एक बोरी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब धन साहब ये भूल कैसे आते हैं बहुत से 1,000 रुपए अपनी वालिदा की तरफ से अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे मरहूम वालिदा को जन्नत नसीब फरमाए। भाई जल्दी करें माशाअल्लाह, जल्दी करें माशाअल्लाह। गुटका का आपकी बात देख के ना प्रणाम किया 10 बड़ी सीमेंट जनाब अब्दुल करीम साहब से 10 बड़ी सीमेंट माशाअल्लाह माशाअल्लाह 10 बड़ा कम से कम मौलाना अल्लाह ताला। अरे इसका कोई साथी बनेगा 10 बोरी सीमेंट जी कोई इसका कोई साथी बन जाएगा हजरत भाई हमारे भाई ने अपना कदम को आगे बढ़ाया इंशाअल्लाह। मदरसा जिंदाबाद माशाअल्लाह मोहम्मद शासन साहब मोहम्मद शासन साहब फिलहाल 5 बरस चला जाएगा। जल्दी बोलो, चला जाएगा, जल्दी बोलिए, चला जाएगा, चला जाएगा मौत के बाद तुझे लोग रहने तुझे करके महलों तू वीरान चला जाएगा। माशाअल्लाह बच्चा है माशाअल्लाह जिसका नाम क्या है अगर आपकी इजाजत बच्चे के लिए एक मतला एक शेर सुना सलमान बनेगा सलमान बनेगा शाहरुख बनेगा शाहरुख बनेगा तू सलमान बनेगा ये बच्चा मेरा सब बच्चा मेरा हाफिज अरे अल्लाह दोनों हाथ में लाए। अब्दुल्ला जमील माशाअल्लाह
वाह बेटा वाह, जाओ जाओ। माशाअल्लाह। और कुछ लोग हैं सीमेंट लिखवा सकते हैं, छड़ लिखवा सकते हैं। जल्दी करें, 5 मिनट में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। टाइम ओवर हो गया, 1 घंटा से ज्यादा तकरीर हम नहीं करते, रोजा में 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। बस 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। अरे जल्दी बोलिए। चला जाएगा चाहे मेरे धन हो या धनवान, चला जाएगा। क्यों सताते हैं गरीबों दौलत वाले, क्यों सताते हैं गरीबों ना तवा हो या पहलवान, चला जाएगा। मोहम्मद नसीर बता रहा है, इस बच्चे ने एक दिल जीत लिया। अल्लाह, आप भी एक बोरी सीमेंट लिखा सकते हैं। कौन सी बड़ी रकम है? एक बोरी सीमेंट की कीमत कितनी? 450 या 400 से यही उतने का 400 या 450, ज्यादा नहीं है मौलाना, उतने का मधु खा जाता है हजरत मौलाना इरशाद साहब, उतने का मधु खा जाता है हजरत। ये देखिए हमारे ये इमरान बाबू हैं और नगोचिया में इनका 2 शोरूम अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैं आज जलसे में पहुंचा, ये मेरे बहुत करीब कहिए कि छोटा भाई कहिए, सब कुछ कहिए। मैंने इससे राब्ता किया, शेड्यूल इसको बताया कि गंगा पार करना है, ये वैसा ऐसा, तो क्या करे, जलसा करे। नहीं बोले कि हजरत आप आइए, मैं आपको ले चलूंगा। मैं गाड़ी उस पास छोड़ा और नाव में चढ़े जैसे खुली नाव टकरा गई किसी नाव, जलसा यही हो जाएगा। बड़ा हौसला दिया इस बच्चे ने, यहाँ तक लाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा दीन से बहुत मोहब्बत, उलमा से बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह इनके कारोबार में बरकत दे, इसमें से इस्लाम का अल्लाह बरकत दे। दीन के लिए बहुत कुर्बानी देता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, हमारी माँ बहनों के पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर कमेटी वाले चले जाए। माँ बहनों, मेरी माँ बहनों तारीख इस्लाम गवाह है। इस दिन के लिए सबसे पहले माँ की कुर्बानी औरत होती है, चार की कुर्बानी औरत होती है। आप उसकी बेटी हो, दिल खोल कर आज इस मदरसे में ताउन करो, जितने पैसा लाए हो सब दे देना, सबसे खोल कर नहीं जीवन दे हाँ माशाल्लाह भाई। चले जाए और माँ बहनों में चले जाए, माँ बहनों में चले जाए, चारों माँ को चले जाए। आ जा भाई, जल्दी जल्दी करें भाई, जल्दी हर आदमी के लिए से वाह भाई वाह, कुछ कहने हैं। वाह भाई वाह। इंतखाब भाई आइए, अल्लाह के नाम में एक बोरी सीमेंट इंतखाब भाई हैं, इंतखाब भाई एक बोरी इंतखाब भाई की तरफ से, एक बोरी सीमेंट का पैसा इंतखाब भाई की तरफ से। माशाल्लाह देखिए हमारे भाई जलील साहब इंतखाब भाई हैं माशाल्लाह। ये देखिए हमारे भाई साहब एक बोरी सीमेंट जिब्राइल भाई पहले 5000 रुपए दिए हैं फिर अपनी बीवी के नाम से 5 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके दिल को कबूल फरमाए, अल्लाह इनके नाम पर जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए। आमीन। अल्लाह जिब्राइल भाई के कारोबार में शरीक हयात कि अल्लाह अगर वो इस दुनिया चली गई है तो कब्र को नूर से रोशन फरमा दे। आमीन। अल्लाह और उनके खानदान का नस्ल की जितनी इंशाअल्लाह अल्लाह तरातरी करोड़ भाई, तरातरी करोड़ इंशाअल्लाह। एक बोरी सीमेंट इंतखाब है। ए बेटा ए चादर रुमाल पकड़ लिए, 500 रुपए वाले भी आइए, 500 वाले आइए। मौलाना एमजी के मीडिया वाला है, एमजी के मीडिया खालिद भाई की तरफ से 2 बोरी सीमेंट खालिद भाई की तरफ से 2 बोरी सीमेंट खालिद भाई माशाअल्लाह। खालिद भाई की तरफ से 2 बोरी सीमेंट एमजी का मीडिया माशाअल्लाह। जल्दी करें माशाअल्लाह, जल्दी करें माशाअल्लाह। देखिए हर आदमी अपने पॉकेट में हाथ हमने कहते कि आप 100 लेकिन 100 है 100 लीजिए। मेरे पास 2 ही रुपये
यकीन मान लिया, जबरदस्ती नहीं है तो दे दिए, नहीं है अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रखकर नहीं देना ये कंजूसी है, ये बखीली है। एक बार याद रखना, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, और सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है। मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो, सखावत करो। अल्लाह सखी करने वाले से मोहब्बत करता है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। इसलिए मेरे नौजवानों, पॉकेट में पैसा है, पैसा को चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं, इसमें जितना भी हो सके हर आदमी इसमें हिस्सा लीजिए, है दे दिए, नहीं अल्लाह माफ करे, लेकिन सीमेंट में एक एक आदमी का मसला एक बोरी से आकर के लिखवा लेना, जल्दी करें माशाअल्लाह। बस 2 मिनट के अंदर मेरे गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी, 2 मिनट में माशाअल्लाह। और कुछ लोग जो वाले रेडी करें माशाअल्लाह महमूद भाई अल्लाह जल्दी करें भाई, जल्दी करें बाबू, चादर रुमाल लेकर हमारे कोई एक आदमी ऐसा है जो तैयार हो जाए अकेले से भलाई करवा दे। एक आदमी है, बहुत आदमी हो सकते हैं अपने घर की 4 रूम की 5 रूम की छत बना सकते हैं, जी अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। भाई जल्दी करें, चादर रुमाल वाले जल्दी करें, चादर रुमाल वाले स्टेज पर आइएगा, जी जल्दी करें माशाअल्लाह। एक एक बोरी से माशाअल्लाह। देखिए आप जाने का फैसला मत बनाइए, अभी जलसा खत्म नहीं हुआ। मेरे बाद बहुत बड़े अल्लाह वाले आलिम दीन हज़रत अल्लामा अब्दुल अजीज साहब साहब बरकत और कुर्बान जाइए हज़रत तशरीफ फरमाए, हमारे अकाबिरीन तशरीफ फरमाए, जिनकी मुख्तसर दुआ तकरीर के बाद दुआ होगी इंशाअल्लाह। दुआ बगैर मत जाइए, अफसोस दुआ करके जाइए इंशाअल्लाह। 5 मेरा इस्लामी अंसारी अल्लाह डॉक्टर इकराम साहब सुभान माशाअल्लाह, डॉक्टर इकराम साहब 3000 रुपए, आमीन माशाअल्लाह। वाह बेटा वाह, अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए बच्चा 60 रुपए देकर चला गया, अल्लाह इस बच्चे की उम्र में माँ बाप की उम्र में बरकत अता फरमाए। भाई चादर रुमाल घुमा ले माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 5 लोगों से और 5 लोगों से माशाअल्लाह। एक तो तरह करो माशाअल्लाह, एक तो तरह एक एक बोरी से 500 रुपया 100 रुपया 200 400 कोई छोड़ दे सकते, सीमेंट दे सकते, गिट्टी दे सकते, बालू दे सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, खलास के साथ, सलाह के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ाइए। अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इसका जज़ा यहाँ भी अता फरमाएगा, एक भाई और आया है अल्लाह कबूल जल्दी करें भाई, जल्दी करें। ये चादर रुमाल में बच्चे आपके पास गए हैं, पॉकेट में हाथ दीजिए, जो है दे दीजिए, जल्दी करें खैनी का डब्बा छोड़ दीजिए, जल्दी करें माशाअल्लाह। जिसके पास जो है जो दीजिए, जिसके पास जो है जो दीजिए। वाह भाई वाह, चंद कलिमात के साथ साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ कि अल्लाह जिन लोगों ने अपने दिल में इस इशारे में मदरसा ज़ीनतुल कुरान का ताउन किया, या अल्लाह मौलाना इरशाद साहब का साथ दिया, या अल्लाह इनके हौसले को बुलंद किया, अल्लाह उन सब के ताउन को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारी मां में पिंडाल में नहीं, हमारी मां बहनों कोई नहीं गए हैं, माँ बहनों के पिंडाल में नहीं गए हैं, हम तो ऐलान किए हुए 15 मिनट 20 मिनट हो गए भाई, तो रज़ाकार लोग कहाँ हैं? ए बेटा है, जल्दी आके यहाँ रखिए, जाइए माँ बहनों के पिंडाल में चले जाइए। मेरी माँ बहनों आप दिल खोलकर मदरसे में शामिल करना। अल्लाह पाक आपके बच्चे को भी हाफिज़ कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए, मास्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, प्रोफेसर बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ। खुदा का शुक्र है कि दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इज़हार होगा, रहनी ज़िंदगी की मुलाकात होगी, हमारी और आपकी बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।